नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज। भारतीय राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है और इसके केंद्र में है लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। आज हम एक ऐसी दोहरी राजनीतिक और कानूनी रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसने देश के सियासी गलियारों में बहस छेड़ दी है। पहली खबर कोर्ट रूम से है, जहां साल 2018 में एक हाई प्रोफाइल मानहानि मामले में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लिखित रूप से खेद प्रकट किया है। वहीं दूसरी खबर सीधे देश की सरहद भारतीय वायुसेना और राफेल लड़ाकू विमानों से जुड़ी है, जहां बीजेपी ने एक नए रक्षा टेंडर के आधार पर राहुल गांधी और कांग्रेस को ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर बुरी तरह घेर लिया है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इन दोनों मामलों की तह तक जाएंगे, तथ्यों को खंगालेंगे और जानेंगे कि इन दोनों घटनाओं के दूरगामी राजनीतिक मायने क्या है। भाग 1, मानहानि मामला, झाबुआ से जबलपुर हाईकोर्ट तक की पूरी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के कानूनी और राजनीतिक हलकों में बुधवार को एक बड़ी हलचल देखी गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दायर एक याचिका पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ के समक्ष महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के कानूनी दल ने एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया, जिसने इस पूरे मामले की दिशा बदल दी है। इस आवेदन में राहुल गांधी ने अपने एक पुराने बयान पर औपचारिक रूप से खेद व्यक्त किया है। इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई? इस मामले की जड़ें साल 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जाती हैं। चुंबकीय चुनावी रैली साल 2018 में झाबुआ में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने तत्कालीन केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे हमले किए थे। बयानबाजी और पनामा पेपर्स। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने वैश्विक स्तर पर चर्चित पनामा पेपर्स लीक मामले का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम ले लिया। कार्तिकेय चौहान का कानूनी कदम। इस बयान के बाद कार्तिकेय सिंह चौहान ने अपने और अपने परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश बताते हुए भोपाल की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में एक आपराधिक मानहानि का परिवाद दायर कर दिया। भोपाल कोर्ट का समन और हाई कोर्ट की शरण। इस परिवाद पर संज्ञान लेते हुए भोपाल के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने के लिए समन जारी किए थे। इसी समन और निचली अदालत की कार्रवाई को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में राहुल गांधी के वकीलों ने एमपी एमएलए कोर्ट का रिकॉर्ड हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया था और साथ ही 25 जून को होने वाली सुनवाई में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की मांग की थी। बुधवार के लिखित आवेदन में क्या कहा गया? बुधवार को जब न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो राहुल गांधी की ओर से प्रस्तुत आवेदन में निम्नलिखित बातें कही गई। भाषण के दौरान शिकायतकर्ता कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम गलती से आ गया था। उनका उद्देश्य या संदर्भ कार्तिकेय चौहान को लेकर नहीं था। भाषण को उसके समग्र संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इस स्पष्टीकरण के साथ ही आवेदन में उक्त बयान को लेकर आधिकारिक तौर पर खेद व्यक्त किया गया। कोर्ट का रुख और समझौते की संभावना। इस आवेदन पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए शिकायतकर्ता कार्तिकेय सिंह चौहान से उनका पक्ष और जवाब मांगा है। कार्तिकेय की ओर से कोर्ट में मौजूद अधिवक्ता संकल्प कोचर ने दलीलें पेश की। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शिकायतकर्ता का जवाब आने के बाद ही इस याचिका पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि राहुल गांधी ने लिखित में खेद प्रकट कर दिया है, इसलिए इस मामले में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट या आपसी समझौते के जरिए केस बंद होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब रुख करते हैं आज की दूसरी और बेहद संवेदनशील खबर की। बीजेपी ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर एक बेहद गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को अनजाने में या जानबूझकर हवा देने का काम किया था। इस राजनीतिक विवाद के केंद्र में है भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में जारी किया गया एक नया रक्षा टेंडर। आइए समझते हैं कि पूरा मामला दरअसल है क्या। मई 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। इस कायराना हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने सीमा पार और संवेदनशील इलाकों में एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का कोड नेम दिया गया।
इस सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के सूचना तंत्र और वहां के सोशल मीडिया हैंडल्स ने लगातार यह झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की कि इस हवाई या सैन्य झड़प में उन्होंने भारत के अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया या उन्हें मार गिराया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय और सैन्य अधिकारियों ने उस वक्त भी उन दावों को मनगढ़ंत और पाकिस्तान की हताशा का परिणाम बताया था। राहुल गांधी का वह बयान जिस पर मचा है बवाल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजनीतिक चर्चाओं के दौरान राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कथित तौर पर यह पूछ लिया था कि पाकिस्तान के साथ हुए इस सैन्य संघर्ष में भारत के कितने राफेल विमान गिरे। बीजेपी इसी बयान को लेकर अब हमलावर है। जून 2026 का वायुसेना टेंडर जिसने बदली पूरी बाजी। इस पूरे विवाद में नया मोड़ इस महीने यानी जून 2026 में आया, जब भारतीय वायुसेना के एक एयर हेडक्वार्टर ने एक आरपीएफ यानी टेंडर जारी किया। टेंडर की बारीकी की बात करें, यह टेंडर फ्रांस से खरीदे गए भारतीय वायुसेना के सभी 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 5 महीने के अंतरिम ब्रीज सपोर्ट पैकेज से जुड़ा है। क्या होता है ब्रीज सपोर्ट? रक्षा मंत्रालय में यह एक सामान्य और तकनीकी प्रक्रिया है। जब किसी लड़ाकू विमान के रखरखाव का दीर्घकालिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला होता है या नया कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा होता है, तब बीच के समय में विमानों की मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स और टेक्निकल सपोर्ट में कोई रुकावट न आए, इसके लिए ब्रिज सपोर्ट टेंडर निकाला जाता है। बीजेपी का तीखा पलटवार, 36 विमानों का आंकड़ा ही सबसे बड़ा सबूत। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस टेंडर के सामने आते ही राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब देश राष्ट्रीय सुरक्षा के एक बेहद गंभीर संकट से गुजर रहा था, तब राहुल गांधी ने ऐसे सवाल उठाए जो सीधे तौर पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से मेल खाते थे। उन्होंने आरोप लगाया, जब पाकिस्तान की मशीनरी राफेल को मार गिराने का झूठ फैला रही थी, तब राहुल गांधी को इस्लामाबाद से सबूत मांगने चाहिए थे, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने भारतीय सरकार और हमारी सेना की शाख पर ही सवाल खड़े कर दिए। वायुसेना का यह टेंडर साबित करता है कि भारत के सभी 36 राफेल विमान पूरी तरह सुरक्षित और ऑपरेशनल है। दुश्मन देश के झूठ को विश्वसनीयता देना राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस मुद्दे को और धार देते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने बिना कुछ कहे सिर्फ अपने इस टेंडर से पाकिस्तान और कांग्रेस के संयुक्त नैरेटिव को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। पूनावाला ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, आज कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह नहीं बल्कि इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस और एंटी नेशनल कांग्रेस की तरह व्यवहार कर रही है। राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक द्वेष और बीजेपी का विरोध करने के चक्कर में देश की सेना और हमारे राष्ट्रीय संस्थानों की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, अगर हम इन दोनों खबरों को एक साथ जोड़कर देखें तो भारतीय राजनीति की 2 अलग-अलग तस्वीरें साफ होती हैं। पहली तस्वीर कानूनी परिपक्वता। मानहानि मामले में राहुल गांधी का यह स्वीकार करना कि उनसे गलती से नाम लिया गया और खेद जताना यह दिखाता है कि कानूनी लड़ाइयों को लंबा खींचने की बजाय अब राजनीतिक दल व्यवहारिक रास्ते तलाश रहे हैं। दूसरी तस्वीर राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम राजनीति। राफेल और ऑपरेशन सिंदूर का मामला ये याद दिलाता है कि जब बात देश की सुरक्षा और सेना की आती है तो तकनीकी तथ्य जैसे वायुसेना का यह टेंडर ही सबसे बड़े निर्णायक साबित होते हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सेना की क्षमताओं पर उठने वाले सवाल हमेशा देश के भीतर एक संवेदनशील बहस को जन्म देते हैं। भारतीय वायुसेना की इस हालिया टेंडर ने यह तो साफ कर दिया है कि भारत का राफेल बेड़ा पूरी तरह सुरक्षित और चाक चौबंद है, लेकिन इस पर शुरू हुआ सियासी घमासान आने वाले दिनों में और तेज होने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, क्या सोच है? आपको क्या लगता है कि चुनावी रैलियों में बयानों को लेकर राजनेताओं को और अधिक सतर्क रहना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर विपक्ष के सवालों को आप किस तरह देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह निष्पक्ष और विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, लाइव टीवी न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।